हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। फ्रेंड्स, आज है 2 जून 2020 और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 जून 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको पता है कि अब जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो है लॉकडाउन टूट चुका है और आपका जो है प्रत्येक एग्ज़ाम बारी बारी से लिया जाएगा। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि वो फेक नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया है, उसी पे मैंने आप लोगों को एक सूचना प्रोवाइड करवाया है वीडियो के माध्यम से। आप जाकर उसे ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी जो है 1 जून को दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है 1 जून को। अब ये फ्रेंड्स 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसे जो है खाद्य के रूप में दुग्ध को चिन्हित करने और डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है फ्रेंड्स कि जो है भारत में नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? यानी नेशनल, वो तो इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड मिल्क डे है जो 1 जून को मनाया जाता है। इसी में अगर भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछ लिया जाए तो वो मनाया जाता है फ्रेंड्स 26 नवंबर को। आपको याद रखना है। अब ये 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को जो है जो श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर ही प्रत्येक साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है भारत में। तो फ्रेंड्स, आपको जो है क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी याद रखना है। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन को आसानी से याद रख पाइएगा और भूलिएगा नहीं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है? तो अभी जो है फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है जल जीवन मिशन योजना के लिए। तो छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वह है रायपुर। और फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक जो है क्षेत्र है उसका नाम है, शहर का नाम है जो है न्यू रायपुर। तो न्यू रायपुर का नाम था उसका और उसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है अटल नगर। तो आपको ये भी याद रखना है। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो आपको याद रखना है, जब भी मैं किसी राज्य के बारे में बताता हूँ तो आपको उस राज्य के सीएम और गवर्नर जो प्रेजेंट टाइम में है उसका नाम ज़रूर बताता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अब एग्ज़ाम भी होने वाला है सभी, तो आपको ये ज़रूर याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एसएससी में। तो हर एक शिफ्ट में कभी कभी एक किसी भी राज्य का कैपिटल, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर पूछ लिया जाता है। इसीलिए आप इस बात से हमेशा अप टू डेट रहें, इससे आपको फ़ायदा होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वाजिद खान एक प्रसिद्ध गायक थे। तो आपको इसका नाम याद रखना है। वाजिद खान का निधन हुआ, वह क्या थे? गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, अभी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर एक जो बन गए हैं अभी 106.3 मिलियन डॉलर कमाई के साथ जो है रोजर फेडरर पहले स्थान पर आ गए हैं एथलीट में। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फ्रेंड्स यह दूसरे स्थान पर है। और विराट कोहली जो है 66वें स्थान पर है। पिछले साल जो है फ्रेंड्स विराट कोहली 100 यानी 100वें स्थान पर था और यह अब 66वें स्थान पर आ गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको याद रखना है विराट कोहली का भी क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये जो है ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब,
हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है नामांकित करने की घोषणा की है। अब अधिकतर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है और खेल रत्न पुरस्कार क्या है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ही कभी कभी खेल रत्न पुरस्कार कह दिया जाता है या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कह दिया जाता है। तो इसको जो है रोहित शर्मा को चुना गया है, नामांकित करने का घोषणा किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। तो बीसीसीआई का बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। बीसीसीआई का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका जो स्थापना हुआ है फ्रेंड्स वह हुआ था 1928 ईस्वी में और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में जिनके प्रेसिडेंट हैं वो है सौरव गांगुली। तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने संबंध को समाप्त कर लिया है? तो अभी जो है फ्रेंड्स अमेरिका ने जो है WHO के साथ अपने संबंध को समाप्त कर लिया है। तो फ्रेंड्स बात आया WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1948 ईस्वी में, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसलिए 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसका हेड क्वार्टर जो है फ्रेंड्स हुआ है जेनेवा में। तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में IIFCL का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है फ्रेंड्स PR जयशंकर को IIFCL का नया MD नियुक्त किया गया है। तो यहाँ बात है फ्रेंड्स IIFCL, ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स IIFCL का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। क्या होता है? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में संजय कुंडू किस राज्य के नए DGP नियुक्त हुए हैं? तो अभी जो फ्रेंड्स संजय कुंडू हिमाचल प्रदेश के नए DGP नियुक्त हुए हैं। ये जो है फ्रेंड्स 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। बात आया हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के CM हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। आपको याद रखना है। और हाल ही में फ्रेंड्स R श्रीलेखा जो कि केरल के नए DGP नियुक्त हुए हैं और जो कि पहला महिला DGP नियुक्त हुए हैं केरल के, तो उसका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो अभी जो फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी के द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन का बौछार करवाया जाएगा। अब SSC CHSL का जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स जो भी SSC CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का क्लास होगा उसका मैं नोटिफिकेशन कल बता दूंगा कि कितने बजे होगा। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और फ्रेंड्स आज जो है टिया मैम की क्लास जो है 10 बजे ही होगा, तो आप उसे देखना मत भूलिएगा। और निया मैम का क्लास शाम के 6 बजे ही होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स। हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO नियुक्त हुए हैं। कैरेट इंडिया के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं अनीता कोटवानी। अनीता कोटवानी अभी हाल ही में कैरेट इंडिया के नए CEO नियुक्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कैरेट इंडिया क्या है फ्रेंड्स। तो कैरेट इंडिया जो है एक मीडियन एजेंसी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट डे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में दिया है। हाल ही में विप्रो ने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब दिए हैं
कौशल कुमार ने। सिर्फ एक स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए हैं, कौशल कुमार। इसका जो सही जवाब है थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट को विप्रो ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में पीएफसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो इसका सबसे पहले और सही जवाब दीजिएगा उसका नाम मैं कल के वीडियो के लास्ट में ज़रूर लूँगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।